मतलब 26 साल का वो लौंडा बाबा आपको दिखे नहीं इस बात को। आप पर्चा निकलवाने जाइएगा बाबा के पास? उस गधा से हम जाएंगे पर्चा निकलवाने के लिए? उसका औकात है मेरा पर्चा निकालने का? वो क्या निकालते हैं सबका और भविष्य बता देते हैं। बाबा अगर वो होता तो ऐसा नहीं बोलता। अभी हम नौबतपुर में आए थे तो पूरा भीड़ लगा हुआ था, लगता था लाखों जनता लोग आए थे। कल अगर सन्नी लियोन आ जाएगी ना तो उससे भी ज्यादा भीड़ लगेगा बिहार में, मानते हैं? साइंस सबसे ज्यादा काम करे, चंद्रयान चंद्र पे भेज दिया है। अगर उसका औकात है तो चंद्रमा पर जाके बता दे, बिना रॉकेट बिना जहाज बिना चंद्रयान का। बागेश्वर वाले बाबा का एक बयान बहुत सुर्खिया में है और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए खुशबू राय जी हैं। ये भी बाबा पे बयान देके अभी खूब वायरल हो रही हैं। तो अभी हम इनसे जानते हैं कि बाबा बागेश्वर बाबा किसको बोल रहे हैं जी? तब से अब बाबा बागेश्वर बागेश्वर बाबा है, बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम है। बाबा आप किसको बोल रहे हैं? इतना उनके फैन फॉलोइंग है। बाबा आप किसको बोल रहे हैं पहले ये बताइए? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को वो बाबा है। तो कौन है? मतलब 26 साल का वो लौंडा बाबा आपको दिखता है। आपका उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 20 साल 21 साल 21 साल होगा। 26 साल बाद आपको बाबा बोलेंगे? बाबा आप बन जाइएगा? बाबा बनने लायक आपको लगता है कि आप बाबा बनने के काबिल हो जाइएगा? इतना वो पर्ची निकालते हैं सबका और भविष्य बता देते हैं। किसका भविष्य बता देते हैं? आप अपने आँख से किसी का भविष्य बताते देखें? हम तो उनको टीवी पे देखे हैं। हर लोग मोबाइल पे देखता है। याद है तमिलनाडु वाला मैटर हुआ था तो मोबाइल पे सब देखा था वीडियो कि वहाँ काटा जा रहा बिहारियों का। और जब तमिलनाडु हम लोग पहुँचे तो क्या सच्चाई निकला कि सब अफवाह है, पुराना वीडियो फैलाया जा रहा है। वो सब वीडियो बहुत पुराना था और वो जो वीडियो में आप देखते हैं वो वीडियो सही होगा इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन वो जो बयान दिया है, जो वो अपने पेज से चलाता है, बागेश्वर धाम सरकार से चलाता है, जिस पे उसने बयान दिया है, जिसके बारे में अभी आप शायद हमसे पूछेंगे भी कि वो महिलाओं को, स्त्रियों को बोला है कि जिस स्त्री के गले में खाली प्लॉट को लेके जो बोले हैं को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस पे आप क्या सोचते हैं? वही तो हम बोल रहे हैं, वो बाबा है ये नहीं है तो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। बाबा अगर वो होता तो ऐसा नहीं बोलता। तो अभी नौबतपुर में आए थे तो पूरा भीड़ लगा हुआ था, लगता था लाखों जनता लोग आए थे। कल अगर सन्नी लियोन आ जाएगी ना तो उससे भी ज्यादा भीड़ लगेगा बिहार में, मानते हैं कि नहीं इस बात को? आप पर्चा निकलवाने जाइएगा बाबा के पास? उस गधा से हम जाएंगे पर्चा निकलवाने के लिए? उसका औकात है मेरा पर्चा निकालने का? वो क्या मेरा पर्चा निकालेगा जी? तो बीजेपी के वो क्या मेरा पर्चा निकालेगा? हाँ, ऊपर कितना पढ़ा लिखा है, साइंस सबसे ज्यादा काम करे, चंद्रयान चंद्र पे भेज दिया है। अगर उसका औकात है तो चंद्रमा पर जाके बता दे, बिना रॉकेट बिना जहाज बिना चंद्रयान का। वो बाबा है ना, उसको डायरेक्ट बालाजी से कनेक्शन है, चल जाएगा चंद्रयान पे, बिना चंद्रयान का चल जाए, मान लेंगे। हनुमान जी है, हवा में उड़ा के ले जाए उसको तब ना मानेंगे जी, कहने से नहीं ना होता है। बोलते हैं कि हनुमान जी मेरे साथ रहते हैं। हनुमान जी उसके साथ रहते हैं तो सीमा हैदर 2 महीना से चल रही है, पूरे भारत की जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई है कि वो जासूस है, कि वो सच्चे में प्रेमी है। बता दे, पर्चा निकाल दे। क्या जरूरी है मोदी जी को इतना पैसा खर्चा करने का, वहाँ पे योगी जी को इतना पैसा खर्चा करने का क्या जरूरी है? पैसा भी बच जाएगा, देश के और काम है, बहुत सारा देश में काम है, उसमें लग जाएगा। वो आया था तो 10 करोड़ रुपया यहाँ लगा था, कम से कम खर्चा उसका पंडाल बनाने में लगा था ना। अगर वही 10 करोड़ रुपया PMCH में लग जाता ना तो पूरा बिहार का कल्याण हो जाता। तो सब कोई टिकट ले लेके जाता था बाबा के पास मंदिर। अच्छा, किसी मंदिर में टिकट लेके गए हैं आज तक आप? किसी मंदिर में टिकट लेना पड़ा है आपको? मंदिर में तो नहीं ना लेना पड़ा। भगवान बोलते हैं कि हमको टिकट दो हमसे मिलने के लिए? ऐसे पाखंडी जो धर्म के नाम पे धंधा चलाते हैं उसके पास जाने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है। इसी से समझ लीजिए कि वो बाबा है कि क्या है। तो गई थी, जैसे अक्षरा सिंह गई थी रात में, और रात में VIP टिकट ले लेके सब कोई गया था, तो उन लोग को क्या बोलिएगा? अक्षरा सिंह किसके पास नहीं जाएगी? अक्षरा सिंह को पैसा दे के हम अभी यहाँ बुला दें? खेसारी लाल को हम अभी नोट से यहाँ बुला दें? हम चाहेंगे तो वो हम आएगी। और आ गई बात फैन फॉलोइंग की, बहुत आदमी कहते हैं फैन फॉलोइंग, तो नेताओं को उसी की ज़रूरत है। नेता आज के डेट में असल में जो हमारी भारत सरकार है वो यही चाहती है कि हमारे भारत की जो जनता है ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में उलझ कर रहे और देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो, और इसी प्रकार से हमारा देश चलते रहे और हम गरीबों का खून चूसते रहें। ये सबसे असल प्रोपगेंडा है जिस वजह से भारत सरकार ऐसे ऐसे बाबाओं का बढ़ावा देती है, वरना बढ़ावा नहीं देती। पढ़ाई का बढ़ावा देती, बोले ना 10 करोड़ खर्चा किया ना, उतना शिक्षा पे खर्चा कर देता, स्कूली व्यवस्था पे खर्चा कर देता। शायद जो चरमराई हुई है बिहार की स्कूल की व्यवस्था वो सही हो जाती। वो कभी खर्च नहीं करेगा। वो खर्च कहाँ करेगा? तो ऐसा गधा बाबा के पीछे करेगा ताकि लोग वहाँ जाए, उसमें उलझ के रह जाए, उसके प्रवचन सुनने में रह जाए और हमारे देश में क्या चल रहा है लोगों को नहीं पता चले। 2 महीना 2.5 महीना से मणिपुर जल रहा है ना,
आप कब पता चला आपको मणिपुर के बारे में? तो अभी वीडियो एक वायरल हुआ है, तो वो हम देखे तो हमको तब पता चला। वीडियो देखिए, वो लड़की जो 2 लड़की को निर्वस्त्र करके जब पूरा गांव वाला मिलके घुमाया है, उसके बाद पता चला होगा। ये घटना चल रही है 3 मई से। 3 मई से जोड़ लीजिए कितना, 3 महीना पुरने वाला है। 3 महीना में आप लोग को मुश्किल से 3 दिन पहले पता चला होगा। अभी तो न्यूज वगैरह पे देखें, 78 दिनों से ये घटना चल रही है। 4 मई का वो वीडियो बताया जा रहा है, 19 मई को FIR हुआ और अभी तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिसको यशस्वी कहा जाता है, जिसको लगता है हमको कि यशस्वी की जगह कुछ और है, नहीं बोलेंगे तो हर मोदी चोर बोलने वाला राहुल गांधी का सांसदीय भी छीन गया था और उसको कारावास भी हो गया था। तो हम तो खैर एक आम इंसान है, हमारी उतनी हैसियत भी नहीं है। वो यशस्वी प्रधानमंत्री को 2 दिन बाद कल फुर्सत मिला है मणिपुर के लिए बोलने के लिए। उसके बावजूद भी 8 मिनट के भाषण में मात्र उनके पास 36 सेकेंड था मणिपुर की बेटियों को बोलने के लिए, जो इंसान ये कहते हुए नजर आते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में कहीं पे भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हमें लगता है जिस मुखिया के राज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो कहीं से भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। उनको जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को तो पूरा मतलब सब कुछ वोट दिया तभी तो मोदी जी बने। नहीं ना पता था कि मोदी जी आएंगे तो बेटी का ये हश्र होगा, अब पता चल गया है ना। पहले तो लोगों को गुजरात मॉडल दिख रहा था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लोगों को गुजरात मॉडल दिख रहा था। वाकई गुजरात में उन्होंने काम किया था। अगर हम नीतीश कुमार की बात कर ले तो 2005 से लेकर 10 जिस हिसाब से हमारे बिहार में काम हुआ था, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे। विदेशों में इनकी इस बात की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा किया। आज भी हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हैं। आज अगर लड़कियां खुलेआम इतने अच्छा से बोल रही है, रात में सड़कों पर घूम रही हैं और पढ़ाई लिखाई में साइकिल देना उड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी चर्चा हर जगह होती है। तो उस समय गुजरात मॉडल था तो लोगों को लगा कि मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है ना कि असल में मोदी जी कितने अच्छे हैं। जहाँ महंगाई था 300 रुपया गैस, वहाँ पहुँच गया 1200 रुपया। देख रहे हैं ना, एगो चीज़ नहीं है, ऐसा बहुत चीज़ है। एग्जाम्पल देने बैठेंगे तो इतना लंबा लिस्ट निकल के आएगा। अभी मेरे साथ जो है खुशबू राय जी थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।